सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका में मांग की गई है कि अगर चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में हो तब भी वोटिंग कराई जाए, ताकि जनता ये तय कर सके कि वो उम्मीदवार नोटा से ज्यादा वोट पाता है या नहीं। एनजीओ विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दाखिल इस याचिका में कहा गया कि लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो नन ऑफ द अबव यानी नोटा को भी चुन सकें, भले ही मुकाबले में एक ही नाम क्यों न हो। लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा, नोटा अब तक एक फेल आइडिया साबित हुआ है। ईसी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, नोटा का अब तक किसी भी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। जितने भी उम्मीदवार जीते उन्हें नोटा से कहीं ज्यादा वोट मिले। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और एएसजी एसडी संजय ने भी ईसी के रुख का समर्थन किया। ईसी ने कोर्ट को बताया, बिना मुकाबले चुनाव अब इतिहास बन चुके हैं। 1951 से अब तक 20 आम चुनावों में सिर्फ 9 बार ऐसा हुआ कि कोई उम्मीदवार बिना मुकाबले जीत गया। लोकसभा में तो 1991 के बाद से अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने ये सवाल उठाया, क्या ये जरूरी नहीं कि जीतने वाले उम्मीदवार को एक तय न्यूनतम वोट प्रतिशत मिले? क्या संसद इस पर विचार कर सकती है? ईसी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा, नोटा एक विकल्प है, ना कि एक उम्मीदवार। इसे सीधी टक्कर वाले चुनावों में शामिल करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन अनिवार्य होगा। तो अब सवाल ये है, क्या नोटा सिर्फ दिखावे का विकल्प बनकर रह गया है? और क्या लोकतंत्र में जनता को हर हाल में अपनी सहमति जताने का मौका मिलना चाहिए? फैसला सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच विचार का विषय है, लेकिन बहस अब तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।